जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसे रहने वाली है 13 नवंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की लाइफ 13 नवंबर के दिन कैसी रहेगी। एंड 13 नवंबर के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसे रहने वाली है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ये कार्ड क्यों आए हैं? बहुत ही अच्छे कार्ड हैं। ओके, धोखा दिया था किसी ने आपको, लेकिन अब उसके दिमाग ठिकाने आ गए हैं। हो सकता है कोई पर्सन आपसे अपनी फीलिंग हाइड कर रहा हो, लेकिन अब वो हाइड नहीं करेगा। ये भी हो सकता है किसी ने आपके साथ छल कपट किया, हो सकता है काफ़ी ज़्यादा। अब उनके दिन पूरे हो गए हैं। ओके, हो सकता है कि आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ा है कि कोई आपसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर दे, कोई आपको अपना ट्रू कलर दिखा दे। ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा इसने वेट कराया है, या फिर आपको झूठ बोला, आपको इंतज़ार करने के लिए छोड़ दिया। एंड अब इनकी बैंड बजी पड़ी है। इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत प्योर इंसान के साथ गलत किया है। एंड अब आप इनकी गंदी वाली इंटेंशन को समझ चुके हैं, जिस वजह से आप लोगों ने अपनी लाइफ को ग्रो करने का डिसाइड किया है। अब आप लोग अपने पैसे पे फोकस कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड ये जो पर्सन है ये आपसे बहुत ज़्यादा आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हो सकता है, या फिर इनको फील हो रहा है जैसे आपका फोकस कहीं और चला गया है। यस, कार्ड हर हालत में बुरे ही आ जाते हैं। लेट्स सी मोर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 7, 9, 9, 7। ओ माय गॉड, 77, 99, 19 एंड 8 एंड 5 एंड 15 एंड 27। बहुत सारे नंबर निकल के आए हैं। आप लोग इनको चेक कर लीजिएगा, ये आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। बट बुरी बात यह है कि 999 निकल चुका है। 999 का मतलब ये है, देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये कार्ड आया था बॉटम की एनर्जी। अगर कोई पर्सन आपसे अपनी फीलिंग हाइड कर रहा था, आपको स्नीकी एनर्जी में देख रहा था, मतलब कि आपको छुप छुप के देखना, फीलिंग एक्सप्रेस ना कर पाना, तो वो पर्सन, वो सिचुएशन का एंड हो रहा है। तो ये अच्छी बात है। 999 का मतलब ये है, 999 का मतलब बेसिकली एंडिंग होता है। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि अगर कोई ऐसे एंजल नंबर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे कि आप बड़े फंसे हुए थे, आप वेट कर रहे थे कि मेरा पार्टनर कब मुंह खोलेगा, कब वो अपने दिल की बातें मुझसे कहेगा, आखिर कब चीज़ें ठीक होंगी, तो चीज़ें ठीक होने का टाइम आ गया है। ओके, लेकिन अगर यहाँ पर किसी तरह का छल कपट आपके साथ हुआ था, किसी तरह का बिट्रेयल, चीटिंग हुई थी, तो वो चीज़ खत्म हो रही है। ओके, तो यहाँ पे तो मुझे 999 अच्छा ही दिखाई पड़ रहा है, बुरा नहीं है। ओके, मतलब जो भी गलतियाँ थी, अगर किसी ने आपके साथ छल कपट किया था, बुरा किया था, तो उसका भी अब काम तमाम होने वाला है। मतलब कि काम तमाम का मतलब ये नहीं है कि उनको कुछ हो जाएगा, मतलब ये है कि वो सब चीज़ें अब आपकी लाइफ से जाने का टाइम आ गया है। गंदगी जैसे जो नेगेटिविटी, ग्रजेस, बैड पर्सन, कार्मिक लोग, ये सब अब आपकी लाइफ से साफ हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, मुझे तो रीडिंग फ़िलहाल तो अच्छी दिखाई पड़ रही है कि ये पर्सन आपको प्रपोज करने वाले हैं। एंड ये देख रहे हैं कि आप लोग अब सेल्फ लव की एनर्जी में आ चुके हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपसे इम्प्रेस हो रहे हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं आपको देख करके। आप लोग वर्किंग हो सकते हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। या तो ये किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेके आपके पास आना चाहते हैं, या तो फिर आपसे सीधे शादी करने की बात कर सकते हैं। बट लिटिल बिट मैं आपसे कह दूंगी कि थोड़ा सा संभल के रहिएगा, क्योंकि ऐसा कभी कभी हो जाता है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा होता है आपके पास जो कुछ है वो सब छीनने के लिए, क्योंकि बॉटम की एनर्जी जो है वो छलकपट की आई है। एंड कहीं ना कहीं, हालांकि छलकपट का एंड हो रहा है, ओके, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 999 की एनर्जी आई है। वैसे डरना आपको नहीं चाहिए, एंजल आपके साथ हैं, सीधी सी बात है। ओके, आप लोग एंजल गाइडेंस को फॉलो कीजिए, अपनी भी बुद्धि का पूरा यूज़ कीजिए। बाकी रीडिंग करने के लिए तो हम लोग हैं ही। तो यहाँ पर लेकिन आपको थोड़ा संभल के रहने में कोई बुराई नहीं है। 100% ट्रस्ट करने की किसी पे ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि कोई आप नहीं है, जो आपसे डिफरेंट है वो कुछ ना कुछ तो अलग करेगा।
तो यहाँ पर फुली ट्रस्ट मत कीजिएगा, बट यहाँ पर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, ठीक। 9 ऑफ कप्स, किसी की विश फुलफिलमेंट, कोई अपनी विश पूरी करना चाहता है आपको पाकर, या तो फिर आपके साथ बिजनेस करके। ये पर्सन ऐसा हो सकता है जो बिजनेस में कनेक्टेड हो सकता है, या तो फिर आपके वर्क प्लेस से हो सकता है ये। भाई देखिए, मुझे डुअल फीलिंग ही आ रही है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन की इमोशन तो आपके साथ जुड़े ही हैं। 9 कप से ज़्यादा क्या होगा? ओके, 10 कप होगा। 10 कप तभी हो सकते हैं जब आप इनके साथ जुड़ जाएंगे, तो इनको वो सारे सुख मिल जाएंगे। बट ये आपको देख रहा है, जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर आ गया। ग्रीन कलर होता है हर्ट चक्रा का। ओके, एंड ये यहाँ पे की भी आई है। न्यू बिगिनिंग, डायरेक्शन, एडवेंचर्स अवेट फॉर दोज रेडी टू लेट गो ऑफ द पास्ट। तो यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आ रहा है, एंड आपकी दिल की चाबी इनके पास है, या आप इनके दिल की चाबी हैं। आपने इनको अवेकन किया है, आपने इनको जगाया है, आपने इनकी फीलिंग को जैसे कि मतलब इग्नाइट किया है, तो जिस वजह से इनको फील हो रहा है कि इनकी खुशियों की चाबी आपके पास है। मतलब जैसे कि अगर आप इनके साथ बिजनेस करते हैं तो आप बिजनेस माइंडेड भी हैं। अगर आप इनके साथ लव करते हैं, रिलेशनशिप में जाते हैं, मतलब ओवरऑल अबंडेंस इनको आपके अंदर दिखाई पड़ रही है। 15 एंड 9 हो गया 24। 24 का मतलब 6। यस, 6 का मतलब क्या होता है? सीधे सीधे शुक्र देवता, सीधे सीधे वीनस, ब्यूटी, लव, अट्रैक्शन, अबंडेंस, गॉडेस लक्ष्मी, सब कुछ तो मिल रहा है। जब एक ही इंसान पूरा पैकेज हो तो फिर किसी और की तरफ देखने की क्या ज़रूरत है? फिर तो अपने दिल खोल के अपनी, मुझे पता नहीं क्यों वो वाला सॉन्ग इधर बहुत याद आ रहा है, दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए। तो इनको दिखाई पड़ रहा है कि जैसे ये लिटरली आपके लिए जान देने को भी तैयार हैं। मतलब इस कदर इनको आपसे प्यार हो रहा है, इस कदर ये आपको मतलब फील कर रहे हैं, आपको चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ओके, 9, 15, 66 की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके लिए। 15 भी आ चुका है भाई, कोई थर्ड पार्टी है। एक मिनट, मुझे थोड़ा सा देखने दीजिए। यहाँ पे कोई जो थर्ड पार्टी है, क्योंकि थर्ड पार्टी तो कोई ना कोई है। यहाँ पे दिख रहा है कि किसी थर्ड पार्टी को मे बी आपने शादी किसी और से कर ली थी, या फिर आपके पार्टनर ने किसी से शादी कर ली थी। उस इंसान के साथ मैरिज करके या रिलेशनशिप रख करके इनके जैसे दिल के टुकड़े हो गए थे, इनका दिल बंद हो गया था, या फीलिंग सारी मर गई थी, ख़त्म हो गई थी, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। एंड ये भी हो सकता है कि उस इंसान ने आपको भड़काया हो या आपके पार्टनर को भड़काया हो आपके अगेंस्ट। लेकिन फाइनली सारी चीज़ें फिर बेटरमेंट की तरफ आ चुकी हैं। यस, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। मतलब ये आपका पर्सन हो सकता है, लेकिन ये बैड बॉय है, ये कोई अच्छा पर्सन नहीं है, जिसने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गेम खेले हैं। ओके, जिसकी वजह से मतलब जैसे दो प्यार करने वालों के बीच में कोई विलन आ जाता है, एंड दोनों को ही जैसे बहुत ज़्यादा प्रेशर दे के रखता है, बहुत ज़्यादा बांध के रखता है। तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी ऐसी हो सकती है जो कार्मिक थी, जिससे आप अभी तक डील कर रहे थे। उसने आपके दिल के दरवाजे ऐसे बंद कर दिए थे कि आपको लगता था कि प्यार आपकी किस्मत में नहीं है। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी जेलस तो है बहुत ज़्यादा। क्योंकि थर्ड पार्टी की विश फुलफिलमेंट आप हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों कुछ लोगों के लिए लव ट्रायंगल भी दिख रहा है। थर्ड पार्टी अभी चुपचाप नहीं बैठी है, ठीक है। ऑर्डनरीनेस यहाँ पे दिख रहा है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ऑर्डनरी हो सकता है। मुझे कोई न्यू की एंट्री दिखाई पड़ रही है आपकी लाइफ में। ओके, कोई ना कोई पर्सन तो है, या फिर आपका अफेयर हो सकता है, सीक्रेट अफेयर हो सकता है, या फिर यहाँ पे लिटरली कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, या आपका करंट पार्टनर हो सकता है। ऑर्डनरीनेस, यस।
रीडिंग मुझे डबल फील होने लगी है, क्योंकि यहाँ पे 15 की जो एनर्जी आई थी, डेविल की एनर्जी, उससे मुझे एक यहाँ पे दूसरा एंगल भी दिखाई पड़ रहा है कि ये जो डेविल है, कोई ना कोई डेविल तो है। मुझे लग रहा है किसी की शादी आप लोगों में से या किसी का अफेयर तो डेविल के साथ चल रहा है। ओके, वो पर्सन ने जब आपको देखा तो उसे लगा कि आप विश फुलफिलमेंट हैं, उसने आपसे चक्कर चलाया, उसने आपके साथ मतलब अपना सेटिंग की। एंड मुझे दिख रहा है कि प्रॉफिट के लिए उसने शादी की है। उसने ऐसा सोचा कि जैसे आपसे उसकी सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। यस, यहाँ पे कौन सा कार्ड था? ये पर्सन या तो आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है, आपके ऑफिस में हो सकता है, आपके अंडर में हो सकता है, आप बॉस हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। ओके, एंड ये आपसे शादी इसने मतलब के लिए की है। यस, पक्की बात है। सबके लिए नहीं है, क्योंकि सबके लिए तो रीडिंग वो थी जो पहले आ रही थी, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के लिए कोई डेविल भी है, किसी की लाइफ में तो कोई डेविल है। ओके, उसने देखा कि आप बड़े सीधे साधे हैं, आपके पास पैसा अच्छा खासा है, आप देखने में काफ़ी खूबसूरत हो सकते हैं, लेकिन आप जेंटलमैन हैं। जैसे कि वो वाली कौन सी मूवी थी, खून भरी मांग, ध्यान है आपको? जिसमें रेखा होती है जिनको मगरमच्छ को खिला दिया जाता है क्रोकोडाइल में डाल दिया जाता है, लेक में कबीर बेदी होते हैं शायद उसमें। एंड फिर क्योंकि वो बहुत डाउन टू अर्थ होती है, बहुत ज़्यादा जेंटल होती है, लेकिन उसके पास पैसा बहुत तगड़ा होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि किसी की विश आपके थ्रू पूरी हो रही है, कि अगर मैंने इस इंसान को, ये इंसान बेसिकली मतलब ग्राउंडेड है, ज़मीनी मतलब सीधा साधा है, ठीक है। इसको अगर मैंने अपने इमोशन दिखाए, इससे मीठी मीठी बातें करी, तो इसका पैसा मुझे मिल जाएगा। इस एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि कोई पर्सन आया था आपकी लाइफ में, लेकिन अब उसका उसका किस्सा ख़त्म हो चुका है या होने वाला है। ओके, अगर ऐसा कोई है तो फिर आप लोग उनके चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि वो आपके सिर्फ पैसे के लिए आ रहे हैं। या सन, इनको लग रहा था जैसे आपके साथ सारी खुशियाँ हैं। यस, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि या तो आपका पास्ट बुरा हो सकता है। यस, नहीं नहीं नहीं, पास्ट आपका बुरा नहीं है, क्लिंगिंग टू द पास्ट। यस, देखिए, या तो आपके पार्टनर का पास्ट काफ़ी गरीबी में रहा है, बहुत ज़्यादा गरीब थे ये, बहुत ज़्यादा इनकी हालत ख़राब थी। एंड अब इनको लग रहा है कि अब ये और इस कंडीशन में रहना नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनको कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जो बहुत रिच हो, वेल्दी हो, जिससे इनकी लाइफ सेटल हो जाए, जिस वजह से इन्होंने आपको अपनाया। बट यहाँ पर दिख रहा है कि क्योंकि ये सब इनके इनके सिचुएशन, ओके, ये सब सिचुएशन चल रही है, देखिए इनके मन में पहले की, कि पहले इन्होंने आपको, मुझे किसी ना किसी की कहानी ख़त्म होते दिख रही है। कोई थर्ड पार्टी ऐसी थी, कोई बैड पर्सन से आप कनेक्ट थे, जिनका किस्सा ख़त्म होते हुए दिख रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है, ये अपनी पास्ट को याद कर रहे हैं कि जब ये आपसे मिले थे फर्स्ट टाइम, तो इन्होंने आपको क्यों अपनी लाइफ में लेकर के आए, क्यों ये सब कुछ किया। एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि सब जगह इन्होंने सेल्फिशनेस दिखाई, आपको अपने मतलब के लिए यूज़ किया। आप लोग हमेशा जेंटल रहे या डाउन टू अर्थ रहे, लेकिन इन्होंने सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोचा, कभी आपकी खुशियों के बारे में नहीं सोचा। ओके, एंड ये इंसान बड़ा ही शार्प माइंडेड था, चालू टाइप का था। इनको सब पता था सही क्या है गलत क्या है, ऐसा नहीं इन्होंने जानबूझ के मतलब धोखे से किया हो, ये सब कुछ प्री प्लान्ड था। ओके, प्री प्लानिंग करके इन्होंने आपको फंसाया, अट्रैक्ट किया, लच्छेदार बातों में उलझाया। एंड अब जो है ये सोच रहे थे कि जीत जाएंगे, निकल जाएंगे, आपका जो हुआ करे, लेकिन इनका तो सब फायदा ही फायदा होगा। लेकिन वही चीज़ आ चुकी है कि ईश्वर भी बैठे हैं, तो किसी की तो कहानी ख़त्म हो रही है, किसी ने तो आपको प्यार के लिए, हर चीज़ के लिए तरसाया है। ओके, मुझे दिख रहा है कि जैसे, यस, आप लोगों ने ईश्वर का साथ पकड़ा, आप लोगों ने, आपको शायद पता चल गया था, आप लोगों ने ईश्वर को मतलब नीड की है, हेल्प मांगी है उनसे। एंड क्योंकि आप प्योर हार्टेड थे, इस वजह से डिवाइन आपको सॉलिड हेल्प कर रहे हैं। ओके गाइज, जय माता दी।